गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, सेमी कंडक्टर मेमोरीज। ठीक है, तो सिंपली हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी? ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए सेमी कंडक्टर मेमोरीज, हम लोग सिंपली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिजिटल सिस्टम का, जो मेरा बेसिकली स्टोर करेगा 0 और 1। ठीक है, तो अगर हम डिजिटल सिस्टम का बात करें तो वो प्रोसेस जो मेरा डिजिटल सिस्टम होता है वो बेसिकली किस पे प्रोसेस करता है? डिजिटल डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो अब डिजिटल डाटा का जो प्रोसेस कर रहा है, इट मीन्स जो डिजिटल डाटा है उसके लिए कुछ फैसिलिटी होना चाहिए ना, कुछ स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए जहाँ पे मेरा डिजिटल डाटा जो है वो उसको स्टोर करके रख सके। अब जो डाटा भी होगा वो मेरा 3 टाइप्स का होगा। क्या क्या डाटा होगा? एक तो अनप्रोसेस डाटा होगा, इट मीन्स वो भी स्टोर करके रखा है जिसको भी कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस नहीं हुआ। दूसरा डाटा क्या होगा? पार्शियली प्रोसेस्ड। पार्शियली प्रोसेस मीन्स अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है, वो कुछ प्रोसेस हुआ है और फिर उसको फ्यूचर के लिए हम लोग स्टोर करके रखें। और एक कौन सा डाटा होता है? कम्प्लीटली प्रोसेस डाटा। कम्प्लीटली प्रोसेस डाटा का क्या मतलब हुआ? जो कम्प्लीटली प्रोसेस मीन्स इसका पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको बस हम स्टोर करके रखें। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा 3 टाइप्स का डाटा हो गया। अब ये जो तीनों डाटा है वो हम लोग जो स्टोर करते हैं उस डिवाइस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरीज। ठीक है, तो सिंपली यही लिखा हुआ है, डिजिटल सिस्टम विच प्रोसेस वेरियस काइंड ऑफ डिजिटल डाटा रिक्वायर्स अ फैसिलिटी to store the unprocessed, partially processed or completely processed data. A subsystem of such a digital processing system which can store all the types of data is known as memory. It means ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई सिस्टम का बात कर रहा है जहाँ पे मेरा ये तीनों जो प्रोसेस, अनप्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड और कम्प्लीटली प्रोसेस्ड डाटा को स्टोर करके रखे, उस सिस्टम को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? मेमोरीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नाउ अ डेज सेमी कंडक्टर मेमोरीज आर अवेलेबल ऑफ वेरियस टाइप्स एंड साइज। देखिए आजकल जो है सेमी कंडक्टर मेमोरीज हम लोग के पास अवेलेबल है। ठीक है, जो अब सेमी कंडक्टर मेमोरीज जो होते हैं उस, अब हम लोग सेमी कंडक्टर मेमोरीज क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन है। तो सेमी कंडक्टर मेमोरीज का साइलेंट फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं? जो मेरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं ना, उससे जिस मीन्स बनता है मेरा मेमोरी, वो बेसिकली क्या होता है? लो कॉस्ट का होता है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो होते हैं वो उसकी जो साइज़ होती है वो भी स्मॉल होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? स्मॉल साइज, बेटर रिलायबिलिटी। ठीक है, बेटर रिलायबिलिटी, इसका ये बहुत ही भरोसेमंद होता है, मीन्स इसका जो एक्यूरेसी है वो भी मेरा बहुत हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाई स्पीड। ठीक है, ये जो मतलब स्टोरिंग कैपेसिटी इसका जो होता है, मीन्स जो स्टोरिंग प्रोसेसिंग होता है वो मेरा क्या होता है? हाई होता है, स्पीड इसका हाई होता है। ठीक है, इजी टू एक्सपेंड द साइज ऑफ मेमोरी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास छोटा मीन्स स्मॉल साइज़ का मेमोरी है। अब स्मॉल साइज़ ऑफ मेमोरी से हम लोग बिग साइज़ ऑफ मेमोरी बना सकते हैं, मीन्स हम मेमोरीज के साइज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ जो होते हैं ना वो मेरा सेमीकंडक्टर मेमोरीज में यूज़ होता है। ठीक है, ये सिंपली इसका फीचर्स है सेमीकंडक्टर मेमोरीज का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ठीक है, एज वी नो दैट अ फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज टू स्टोर सिंगल बिट, देयर फोर मेमोरीज कैन बी डिज़ाइन यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो मेरा स्टोर करता है सिंगल बिट। ठीक है, सिंगल बिट स्टोर करता है, इट मीन्स अगर हम मेमोरी को डिज़ाइन करेंगे एक फ्लिप फ्लॉप से, तो इट मीन्स क्या होगा? वो मेरा एक सिंगल बिट को स्टोर करेगा। अब जो सिंगल बिट होगा वो मेरा इधर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, अब तो इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हम बोले कि हमको 4 बिट स्टोर करवाना है, इट मीन्स क्या हुआ? मेरा 4 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपली यही पॉइंट लिखा हुआ है, एज ईच फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट binary digit that is 0 or 1, therefore to store a 4 bit word we shall require 4 flip flop। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मीन्स एक फ्लिप फ्लॉप मेरा कैपेबिलिटी रखता है 1 बिट को स्टोर करने के लिए। ठीक है,
तो अगर हम बात करें 4 बिट वर्ड को स्टोर करवाने के लिए, तो मीन्स हमको कितना फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप का। सिमिलरली अगर हम बात करें तो स्टोर 8 बिट वर्ड, 8 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। मीन्स जितना वर्ड्स को हमको स्टोर करवाना है उतना हमको क्या रिक्वायर्ड होगा, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इन एडिशनल, सिंस वी हैव टू स्टोर अ नंबर ऑफ 4 बिट, 8 बिट और 16 बिट वर्ड इन मेमोरी, देयरफॉर देयर आर नंबर ऑफ लोकेशन इन द मेमोरी विथ ईच लोकेशन स्टोरिंग अ वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि हम लोग को स्टोर करना है बेसिकली क्या, डिजिटल का अगर बात करें तो हम लोग स्टोर कितना बिट कर सकते हैं, 4 बिट कर सकते हैं, 8 बिट कर सकते हैं, 16 बिट कर सकते हैं। अब जो मेरा 4, 8 और 16 बिट है वो एक मेमोरीज में कहीं स्टोर होता है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, तो सिंपली हर वर्ड को स्टोर करने के लिए मेरे पास एक लोकेशन प्रोवाइडेड होता है। तो सिंपली अगर हम इसका देखिए, ये जो मेरा सिंपली फिगर बना हुआ है, फिगर क्या है, फिगर में लिखा हुआ है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस लोकेशन, ईच लोकेशन प्रोसेस पोजेज 1 वर्ड। ठीक है, इट मीन्स अगर हम लोकेशन 0 का बात करें तो लोकेशन 0 पे मेरा वर्ड 0 स्टोर है। फिर लोकेशन 2 पे बात करें तो मेरा वर्ड 1 स्टोर है। लोकेशन 2 का बात करें तो मेरा वर्ड 2 स्टोर है। फिर लोकेशन एम का बात करें तो वर्ड एम मेरा स्टोर है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बिट को स्टोर करने के लिए मेरा एक पर्टिकुलर लोकेशन मेरा मेमोरी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीन्स उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो क्या होगा, स्टोर करके रखेंगे। तो फर्दर में जब भी हम इसको फाइंड करना चाहें तो सिंपली हम लोग पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ से सिंपली डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी साइज। मेमोरी साइज क्या होता है। ठीक है, तो मेमोरी साइज का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ लोकेशन एंड नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड वेरी फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। ठीक है, इट मीन्स जो नंबर ऑफ लोकेशन, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी का बात करें तो पर्टिकुलर मेमोरी का नंबर ऑफ लोकेशन और नंबर ऑफ बिट जो होगा वो मेरा वेरी करेगा अदर मेमोरी से। मीन्स जितना भी मेमोरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं सबका लोकेशन और नंबर ऑफ बिट्स क्या होगा, डिफरेंट होता है। ठीक है, इफ़ अ पर्टिकुलर मेमोरी चिप इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एम वर्ड with each word having n bit in it, then the size of memory shall be m into n। ठीक है, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर मेमोरी चिप का बात करें तो वो अगर चिप का जो स्टोरिंग कैपेबिलिटी होगा मीन्स एम वर्ड को वो स्टोर कर सकता है और हर वर्ड जो होगा उसका कैपेबिलिटी है एन बिट स्टोर करने का। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि मेमोरी का साइज़ क्या होगा, एम इंटू एन। ठीक है, इफ़ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द मेमोरी इज सेट टू बी 16 into 4 देन देयर आर 16 लोकेशन। अगर मान लीजिए मेरे पास एक मेमोरी गिवन है 16 into 4, तो हम लोग इस पर सिंपली क्या बोलेंगे, जो मेरा फर्स्ट है 16, ये मेरा सिंपली क्या बताएगा, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये मेरा मेमोरी लोकेशन बताएंगे। और जो 4 है वो मीन्स हर वर्ड उस पे जो होगा वो 4 बिट वर्ड होगा। मीन्स जैसे हम ऊपर बात की, जैसे लोकेशन 0 पे हम क्या बोल रहे थे कि वर्ड 0 है। इट मीन्स लोकेशन 0 पे ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लोकेशन 0 से 15 तक जाएगा। ठीक है, और इसका जो वर्ड होगा 4 बिट 1, यानी कि 000 से लेके 1111 तक, इतना तक वो क्या करेगा, स्टोर करके रख सकता है। मीन्स ये 4 बिट तक ही वो स्टोर करेगा। ठीक है, और कितना इसका लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन इसका 16। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें कि अगर इफ़ द मेमोरी सेट टू बी 32 into 4, 32 into 4 का अगर बात करें तो इस पर क्या हो गया, देन देयर आर 32 लोकेशन। इट मीन्स ये मेरा क्या है, लोकेशन, और ये मेरा क्या है, वर्ड है। मीन्स 4 बिट वर्ड मेरा 32 लोकेशन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो गया मेरा मेमोरी साइज। अगर हम मेमोरी के ब्लॉक डायग्राम का बात करें, ठीक है, तो अगर ये मेरा सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम का बात करें तो ये मेरा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम। इस पे मेरा 3 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला जो इनपुट को हम क्या बोल रहे हैं, एड्रेस लाइन। सेकेंड इनपुट क्या है मेरा, एन इनपुट लाइन। ठीक है, थर्ड इनपुट क्या है, कंट्रोल लाइन, और एक आउटपुट लाइन होता है एन आउटपुट लाइन। ठीक है, तो ये सिंपली से मेरा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी।
ठीक है, अब इसका पॉइंट्स हम लोग स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी डिवाइस। ठीक है, ये मेरा फिगर क्या बता रहा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी डिवाइस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनपुट एंड 1 टाइप्स ऑफ आउटपुट। यहाँ पे 3 टाइप का इनपुट है और एक तरह का आउटपुट है। ठीक है, तो क्या क्या इनपुट है, एड्रेस इनपुट लाइन, डाटा इनपुट लाइन, कंट्रोल इनपुट लाइन एंड फोर्थ वन इज डाटा आउटपुट लाइन। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि सिंपली ये होता है क्या। तो डाटा इनपुट लाइन, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डाटा इनपुट लाइन। तो डाटा इनपुट लाइन बेसिकली होता है क्या, तो देयर आर एन नंबर ऑफ डाटा इनपुट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो अभी यहाँ पे स्टडी किए, देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम में बात करें, यहाँ तो लिखा है कि एन इनपुट लाइन, तो ये बेसिकली क्या है, डाटा लाइन। ठीक है, और ये भी क्या है मेरा, डाटा। ठीक है, एंड डाटा आउटपुट लाइन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ क्या लिखा हुआ है, there are n number of data input line. The data bit to be stored in the memory are entered via this line. ठीक है, to enter n bit word and data lines are required and these inputs are called data bus. ठीक है, अब सिंपली सा बात करें डाटा इनपुट लाइन का, तो ये जो मेरा डाटा इनपुट लाइन किसी भी मेमोरीज में होता है, वो मेरा अगर एन टाइप का बात करें तो एन नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स लाइन होंगे। ठीक है, अब हम किसी भी डाटा को स्टोर करवाना चाहेंगे तो हम लोग इसी डाटा लाइन से यूज़ करके हम लोग सिंपली क्या करवाएंगे, डाटा को इंटर करवाएंगे। ठीक है, और स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब जो डाटा मीन्स हम लोग जो डाटा लाइन्स यूज़ कर रहे हैं, डाटा इनपुट लाइन, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बस भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वन क्या है मेरा, एड्रेस इनपुट लाइन। ठीक है, अब देखिए इसका अगर फर्स्ट पॉइंट का बात करें तो ईच मेमोरी लोकेशन पोजेज अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, हम लोग देखें कि एक मेमोरी, हर मेमोरी में जो हर लोकेशन है उसका एक वो यूनिक एड्रेस प्रोवाइडेड किया है। ठीक है, तो यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया गया है हर लोकेशन का। ठीक है, टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन लाइक रीड और राइट अ पर्टिकुलर लोकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको मेमोरी से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से हमको डाटा को रीड करना है या फिर वहाँ राइट करना पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो सिंपली हम लोग वहाँ उसको किसके थ्रू करेंगे, एड्रेस इनपुट लाइन। मीन्स अगर हमको डाटा इनपुट मीन्स अगर हम डाटा रीड करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली इस एड्रेस लाइन, इस एड्रेस लोकेशन को पर्टिकुलर हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे कि बेसिकली मेरा क्या डाटा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर है और मेरा पर्टिकुलर किस लोकेशन पे मेरा डाटा स्टोर है, ये सिंपली हम लोग एड्रेस इनपुट लाइन से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है, तो सिंपली हम लोग इसको देखते हैं। टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर लोकेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंटर अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, अब किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग को एक यूनिक एड्रेस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, टू इंटर दिस एड्रेस लाइन आर यूज। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में हम लोग को डाटा को इंटर करवाना है, एड्रेस को बात कर रहे हैं, तो एड्रेस को अगर इंटर करवाना है तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एड्रेस लाइन। मीन्स अगर हम बात करें, अगर डाटा को एंट्री करवाना चाहते हैं तो हम डाटा इनपुट लाइन का यूज़ करेंगे, और किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का बात कर रहा है मीन्स एड्रेस का बात करेगा तो हम लोग एड्रेस लाइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब किसी भी एड्रेस को हम लोग एक्सेस करने के लिए सिंपली हम लोग का क्या फार्मूला होगा, 2⁴ ठीक है, तो ये मेरा सिलेक्शन ऑफ मेमोरी यूजिंग एड्रेस लाइन। ठीक है, ये मेरा ब्लॉक डायग्राम बना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 3 बिट का बात करें, ठीक है, एड्रेस लाइन मेरा सिंपली क्या है, यहाँ पे A2 A1 A0 लिए। ठीक है, अब ये 3 बिट लिए तो 3 बिट का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना होगा, 8 तक होगा, तो सिंपली हम लोग 0 1 2 और यहाँ पे डॉट 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 है मीन्स 3 4 5 6 एंड 7, इतना ही होगा। ठीक है, हम लोग सिंपली बताए कि एक मेरा एड्रेस लाइन होता है, एक डाटा इनपुट होता है, एक मेरे यहाँ कंट्रोल सिग्नल होता है। ठीक है, अब एक मेरा क्या होता है, आउटपुट। अब हम लोग यहाँ बेसिकली एड्रेस का ही बात कर रहे हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ कंट्रोल नहीं दिखाए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमको किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के डाटा को फेच करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, टू एक्सेस एनी लोकेशन आउट ऑफ एम पॉसिबल लोकेशन वी रिक्वायर्ड अ एड्रेस लाइन। ठीक है, किसी भी हमको लोकेशन को फाइंड करना है तो हम लोग को क्या रिक्वायर्ड होगा,
ए एड्रेस लाइन से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमको फॉर्मूला गिवन है 2 raised to the power a इज इक्वल्स टू m। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि फॉर 8 लोकेशन मेमोरी, अगर मान लीजिए मेरे पास 8 लोकेशन मेमोरी गिवन है। ठीक है, तो 8 लोकेशन मेमोरीज गिवन है, तो 8 लोकेशन मेमोरीज का जो एड्रेस लाइन होगा वो मेरा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे, मीन्स अगर हम बात करें सिंस 2 raised to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 होगा, तो ये 3 मेरा क्या है, ए है। तो सिंपली हम लोग ए फाइंड कर लिया। अगर मेमोरी लोकेशन मेरा 8 गिवन है तो मेरा एड्रेस लाइन कितना होगा, 3। अगर मेमोरी लोकेशन मेरा 16 गिवन होगा तो एड्रेस लाइन कितना होगा, 4। अगर मेमोरी लोकेशन 32 गिवन है देन एड्रेस लाइन विल बी 5। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली हम लोग फाइंड करेंगे। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि नहीं, हमको ये जो लोकेशन 6 है इसको एक्सेस करना है, तो लोकेशन 6 को एक्सेस करने के लिए हमको सिंपली क्या करना होगा, एड्रेस लाइन पे यहाँ पे बाइनरी इनपुट पे 6 पुट करेंगे, तो ये सिंपली इस लोकेशन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सेडेड फॉर्म में हम लोकेशन 6 को किए, ये क्या कर रहा है, 6 लोकेशन टू बी एक्सेस्ड। ठीक है, अब 6 लोकेशन को एक्सेस करने के लिए A2 क्या, ये मेरा MSB है। ठीक है, ये MSB और ये मेरा LSB होगा। ठीक है, इसको 1 किए, इसको 1 किए और इसको 0 किए, तो ये मेरा किसको एक्सेस करेगा, लोकेशन 6 को करेगा। ठीक है, टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन 6 द बिट एड्रेस, द 3 बिट एड्रेस लाइन शैल बी A2 A1 A0 इज इक्वल्स टू 1 1 0। ठीक है, अब मान लीजिए हम बोलेंगे नहीं, हमको एक्सेस करना है लोकेशन 5 को, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 101 वैल्यू। ठीक है, 4 करना होगा तो 4 के लिए 100, मीन्स हम एड्रेस लाइन पे 100 करेंगे, तो लोकेशन 4 पे जो भी डाटा रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सेस कर सकता है। मीन्स हम चाहते हैं कि नहीं, मेरे जो लोकेशन 4 पे है वो डाटा को एक्सेस करे मेमोरी, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो एड्रेस लाइन है उस पर 100 पुट करेंगे, तो मेरा सिंपली फोर्थ का जो फोर्थ लोकेशन है उसका क्या करेगा, डाटा को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये मेरा एड्रेस लाइन का वर्क होता है। ठीक है, अब देखिए नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है कि एड्रेस लाइन कैन नॉट बी यूज टू इंटर डाटा इनपुट। ठीक है, एड्रेस लाइन सिर्फ मेरा लोकेशन एक्सेस करवाता है, पर्टिकुलर लोकेशन बताता है, ये मेरे डाटा इनपुट के लिए यूज़ नहीं होता है। डाटा इनपुट के लिए कौन सा यूज़ होता है, डाटा इनपुट लाइन। ठीक है, जिसको हम लोग डाटा बस भी बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन क्या है, डाटा आउटपुट लाइन। ठीक है, डाटा आउटपुट लाइन क्या होगा, देखिए जो हम लोग n बिट से डाटा को इनपुट करवा रहे हैं, तो सेम n बिट का मेरा डाटा आउटपुट भी होगा। मीन्स जो भी डाटा हम इनपुट करवा रहे हैं और उस डाटा को हमको आउटपुट पे चाहिए, तो सिंपली हम लोग किससे लेंगे, डाटा आउटपुट लाइन से लेंगे। ठीक है, द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन फर्दर बी यूज फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी डाटा हम लोग मेमोरी पे स्टोर किए हैं उसको फर्दर हमको क्या होगा, उसको यूज़ करेंगे हम लोग किसी भी प्रोसेसिंग में। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक n बिट वर्ड आउट। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या हुआ, n बिट वर्ड आउट को हम लोग का रिक्वायरमेंट हुआ। फॉर दिस रीड ऑपरेशन इज परफॉर्म, इससे क्या होगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। द n बिट डाटा स्टोर्ड एट अ लोकेशन ऑफ एड्रेस इंटर बाय एड्रेस लाइन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम एन आउटपुट लाइन। इसका मतलब जो n बिट डाटा मेरा स्टोर हुआ है किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, हम लोग एड्रेस लाइन से फाइंड कर लिए कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा ये डाटा स्टोर है, तो उस डाटा को हमको आउट करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आउटपुट डाटा लाइन्स को। ठीक है, अब जनरली द डाटा आर बाई डायरेक्शनल एंड आर यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, जो हम लोग अभी फिगर क्या देखे थे कि एक मेरा एड्रेस लाइन है, एक मेरा डाटा इनपुट है और एक मेरा डाटा आउटपुट है, एक मेरा कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए n बिट मेरा डाटा इनपुट भी है और n बिट डाटा आउटपुट है, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा डाटा इनपुट है और डाटा आउटपुट के लिए बाई डायरेक्शनल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स डाटा बस के लिए हम लोग एक बाई डायरेक्शनल बस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि n बिट है दोनों, तो दोनों हम लोग सिंपली क्या यूज़ करेंगे, बाई डायरेक्शनल डाटा बस हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो सिंपली इसका एक अलग सा ब्लॉक डायग्राम बना है, इस पर m इंटू n मेमोरीज लिए। ठीक है, एक एड्रेस लाइन है, एक बाई डायरेक्शनल डाटा है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा क्या, कंट्रोल सिग्नल, जो कंट्रोल सिग्नल का बात कर रहे थे ना। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सिग्नल बेसिकली क्या होता है, रीड स्लैश R/W बार, इसका मतलब क्या है, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये क्या है, मेरा चिप सेलेक्ट करेगा। ठीक है,
तो ये दोनों मेरा क्या है, कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, तो दे आर टू कंट्रोल इनपुट, मेरे पास दो कंट्रोल इनपुट है, क्या क्या है, R/W एंड CS। ठीक है, R/W ये रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब इस पर सेलेक्ट करेगा कि मेरा रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो देयर आर टू ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन द मेमोरी। देखिए, किसी भी मेमोरी में दो ही ऑपरेशन हो सकता है, या फिर रीड हो सकता है या फिर राइट। मतलब कि हम लोग मेमोरी से मेमोरीज जो भी डाटा स्टोर किया उसको हम लोग उस पर लिख सकते हैं, या फिर उससे हम लोग डाटा को रीड कर सकते हैं, यही दो ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, अगर हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो जो मेरा कंट्रोल सिग्नल है R/W, इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉजिक 1 पे कैप्ट करेंगे, मीन्स इसको हम सिग्नल हाई सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। जब हम लोग रीड R/W, इस सिग्नल को जब हम लोग 1 प्रोवाइड करेंगे तो मेरा जो मेमोरी होगा वो क्या करेगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब राइट ऑपरेशन के लिए इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लॉजिक 0 प्रोवाइड करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यही सिंपली लिखा हुआ है, टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन R/W इज केप्ट एट लॉजिक 1 दैट इज हाई। हाई रखेंगे तो मेरा रीड ऑपरेशन होगा, वाइल राइट ऑपरेशन इज एक्टिव लो। यहाँ राइट ऑपरेशन में देखिए W पे मेरा बार है तो ये मेरा एक्टिव लो हो गया। तो जो रीड R/W है इसको हम लोग क्या करेंगे, केप्ट लो रखेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्टिव लो है, जब इसको लो करेंगे तभी ये हाई होगा। ठीक है, तो ये सिंपली मीन्स इस सिग्नल को अगर हम 1 रखेंगे तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मेमोरी, मेरा रीड ऑपरेशन। मीन्स यहाँ जो भी डाटा हम लोग इनपुट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए रीड और राइट ये जो सिग्नल है इसको अगर 1 कर रहे हैं, मीन्स यहाँ जो भी डाटा स्टोर है तो वो किस पर्पज़ के लिए सिर्फ यूज़ होगा, ओनली फॉर रीडिंग पर्पज़। और अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये क्या होगा, मीन्स हम लोग कोई भी डाटा है मेमोरीज में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो अगर चिप सेलेक्ट का बात करें, यहाँ देखिए चिप सेलेक्ट है, ये क्या मेरा सेकंड, दो मेरा कंट्रोल सिग्नल है तो ये मेरा दूसरा कंट्रोल सिग्नल। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ये इनेबल इनपुट, देखिए चिप सेलेक्ट इज एन इनेबल इनपुट, ये सिंपली क्या है, एक इनेबल इनपुट है दैट मस्ट बी केप्ट हाई टू ऑपरेट द मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हाई रखते हैं मेमोरी के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो व्हेन R/W इज इक्वल्स टू 1, जब ये 1 रहेगा तो क्या होगा, द डाटा लाइन एक्ट एज अ डाटा आउटपुट लाइन। ठीक है, मीन्स ये जो डाटा है, देखिए बाई डायरेक्शनल का बात होगा। अब हम लोग मान लीजिए कि डायरेक्शनल डाटा बस से हम लोग इनपुट भी करवा रहे हैं और आउटपुट भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कि रीड और राइट ऑपरेशन अगर 1 रहेगा और कंट्रोल सिग्नल जो है, ये जो चिप सेलेक्ट हम लोग इनेबल रखेंगे, तो अगर जब ये 1 रहेगा तो ये मेरा बेसिकली क्या काम करेगा, डाटा आउटपुट लाइन का बात करेगा। ठीक है, डाटा आउटपुट लाइन का बात करेगा, मीन्स अभी क्या होगा, ये जो बाई डायरेक्शनल डाटा है वो मेरा एज ए किसकी तरह एक्ट करेगा, डाटा आउटपुट लाइन की तरह। और जब ये 0 रहेगा तब ये किस तरह का वर्क करेगा, डाटा इनपुट लाइन का। ठीक है, सिंपली सा बात है कि जब हम लोग इसको 1 कर रहे थे तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था, रीड पर्पज़ के लिए। ठीक है, रीड ऑपरेशन मेरा कब हो रहा था, जब R/W ये जो सिग्नल था जब मेरा 1 था तब मेरा रीड ऑपरेशन हो रहा था। इट मीन्स हम लोग को इनपुट ऑलरेडी प्रेजेंट था, हम आउटपुट ले रहे थे। ठीक है, मीन्स हम लोग रीड कर रहे थे तो और डाटा आउटपुट लाइन से ना रीड करेंगे। अब बात हो रहा है कि राइट ऑपरेशन का, तो जब राइट ऑपरेशन कब होगा, जब हम लोग कोई भी डाटा को वहाँ पे राइट करेंगे। तो सिंपली अगर ये मान लीजिए 0 होगा और कंट्रोल सिग्नल जब CS सेलेक्ट चिप जब मेरा ऑन होगा, इनेबल होगा, तो ये मेरा किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ डाटा इनपुट लाइन का। ठीक है, अब एडिशनली मान लीजिए कि हम लोग ये तो बोल दिए कि हाँ मेमोरी होता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 पिन होता है। एक कौन सा पिन होता है, एक हम लोग बोल सकते हैं कि सप्लाई होता है और एक ग्राउंड भी होता है। मीन्स इतना जितना मेरा सिंपली दिया हुआ है, एड्रेस लाइन, बाई डायरेक्शनल डाटा बस, रीड राइट कंट्रोल सिग्नल और कंट्रोल सेलेक्ट
चिप सेलेक्ट, ये जितना भी मेरा इनपुट दिया हुआ है, इसके अलावा भी एक एडिशनली मेरा क्या होता है, एक ग्राउंड होता है और एक सप्लाई। सो मेन सप्लाई देने के लिए दो और मेरा पिन होता है इस पर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इन एडिशन देयर आर 2 मोर पिन्स यूज फॉर सप्लाई एंड ग्राउंड। 2 मोर पिन होता है इस पर, और भी 2 मोर पिन होता है, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि एड्रेस लाइन होता है, एक डाटा बस होता है, तो इसके अलावा भी 2 और पिन होता है। क्या क्या होता है, सप्लाई एंड ग्राउंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल था मेरा सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ मेमोरीज क्या होते हैं वो पढ़े हैं, ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज हो गए उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, ठीक है, वो कितने तरह से क्लासीफाइड हुआ है, ठीक है। तो मेन टॉपिक मेरा इस सेमीकंडक्टर मेमोरीज में है रैम और रोम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी लिए आप लोग एक बार इस प्रीवियसली जाइए और स्टडी कीजिए रैम और रोम क्या होता है एक बार फिर से, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।